हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज की रीडिंग भी जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मेल हो, फीमेल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, आप ये रीडिंग देख सकते हो। सो आज की रीडिंग का टॉपिक बहुत सिंपल है। डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस देखने वाले हैं हम आपके पर्सन के। करंटली उनकी डीप फीलिंग्स या डीप इमोशंस आपको लेकर क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल में आपको लेकर या इस रिश्ते को लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, चलो लेट्स सी कि आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं। गाइस ये जो लाइटिंग है ना, ये थोड़ी सी लूज मोशन है, लूज कनेक्शन है, सॉरी लूज मोशन बोल रही हूँ। एनीवेज चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कि आप में से बहुत सारे लोगों को आई थिंक पता नहीं होगा, लेकिन मेरे और 2 चैनल्स हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इस वीडियो के। तो जाइए और वहाँ पे भी मुझे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब इस चैनल पे वीडियो नहीं आता है उन दोनों चैनल्स पे वीडियो आता है, तो आप जाके मुझे वहाँ पे सब्सक्राइब कर लो। चलो लेट्स सी के देखते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। मैजिक, बर्थ, विजडम, ऑनेस्टी, फ्लाइट एंड बॉटम ऑफ द डेक में होप है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हुए आगे बढ़ेंगे। Why is मैजिक हियर? क्यों है मैजिक यहाँ पे? डिवाइन हमें प्लीज क्लियर मैसेज दे और बताए मैजिक की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। Why is मैजिक हियर? पर्पस एंड बॉटम ऑफ द डेक है पास्ट। ओके सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके जो भी पर्सन है, जिनके बारे में भी सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे इस इंसान के अंदर ना मैं एक होप देख रही हूँ। पास्ट में जो भी हुआ है, चाहे कितना ही बुरा रहा हो पास्ट आप दोनों के रिश्ते का, लेकिन इनके अंदर मैं बहुत होप देख रही हूँ, बहुत कॉन्फिडेंस देख रही हूँ। लिटरली उनको ऐसा लगता है कि जो भी चल रहा है या जो भी हुआ है आप दोनों के बीच में, वो ठीक हो जाए। यू नो, दे वॉन्ट मैजिकली थिंग्स टू रिजॉल्व। सॉरी मैंने बहुत इंग्लिश बोल दिया। मतलब वो चाहते हैं कि मैजिकली, एकदम जादुई तरीके से जो भी बिगड़ा हुआ है इस रिश्ते का, वो एकदम से सटल सुलझ जाए। समझ रहे हो? क्योंकि इस पर्सन को कहीं ना कहीं पास्ट को पीछे छोड़ना है। जो भी हुआ है उनके वजह से, आपके वजह से या आप दोनों के वजह से, वो चाहते कि ये रिश्ता हील हो जाए, उससे बाहर निकले। और वो ये भी चाहते हैं कि मतलब उनके अंदर मैं ना बहुत अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस देख रही हूँ। वो बस चाहते हैं कि अब सब कुछ बस पहले जैसा हो जाए, जैसा पहले था वैसे हो जाए। हाँ, पहले जो भी हर्ट हुआ था या जो भी पास्ट आपका हर्टफुल था, वो नहीं चाहते। जो अच्छी अच्छी चीज़ें थे आपके रिश्ते की, वो चाहते हैं कि रिश्ता एकदम पहले जैसा हो जाए और एकदम जादुई तरीके से हो जाए, ज़्यादा कुछ करना ना पड़े किसी को। ठीक है? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ कनेक्शन बाकी है, कुछ नहीं, बहुत कनेक्शन बाकी है आपके साथ, और उन्होंने गिव अप नहीं किया है इस रिश्ते पे अभी भी। उनको लगता है अभी बहुत कुछ है जो उन्हें आपके लिए करना है। बर्थ की एनर्जी क्यों है? वाई इज बर्थ हियर? फ्रेंडलीनेस एंड बॉटम ऑफ द डेक में है ग्रैटिट्यूड। एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं, ये पर्सन किसी भी वक्त आपकी लाइफ में आ सकते हैं। अगर आपसे सेपरेशन में है ये पर्सन या नो कांटेक्ट में है, देखो ज़रूरी नहीं है ना कि जो रीडिंग देख रहा है वो नो कांटेक्ट में हो आपके पर्सन, अपने पर्सन के साथ। तो ये सबके लिए रीडिंग है, चाहे नो कांटेक्ट में हो ना हो, चाहे कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ी चल रही हो नहीं चल रही हो। इट इज़ फॉर एवरीवन। हाँ, अगर मैं टाइटल में ये चीज़ डाल रही हूँ नो कांटेक्ट वालों के लिए रीडिंग है, तो ही वो नो कांटेक्ट वालों के लिए होगी। यहाँ पे सबके लिए है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। देखो आपके पर्सन ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं, एक री एंट्री लेना चाहते हैं आपके लाइफ में।
बट उनको पता है कि इस बार उन्हें आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, जो भी आप उनके लिए करते हो, चाहे फिर आपका वक्त देना हो, प्यार करना हो, जो भी आप उनके लिए करते हो कहीं ना कहीं वो उसको अप्रिशिएट करना चाहती है, क्योंकि पास्ट में उन्होंने वो नहीं किया। उन्होंने आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं किया, उन्होंने आपको अप्रिशिएट नहीं किया, उन्होंने बस आपको फॉर ग्रांटेड लिया, आपको रुलाया, आपको परेशान किया किसी भी तरह से। बट अभी आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक फ्रेश शुरुआत करना चाहते हैं। बट तरीका इनका ऐसा हो सकता है कि बहुत ही कहीं ना कहीं ये पर्सन इस तरह से आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं कि आपको लगेगा कि क्या ये इंसान मुझे फ्रेंड जोन करना चाहता है, क्या ये मेरे साथ सिर्फ दोस्ती रखना चाहता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि देखो, इनको आपके लाइफ में वापस आना है, पहले जैसे एक रिश्ता आपके साथ फिर से क्रिएट करना है। तो तरीका ये थोड़ा सा ऐसा अपना सकते हैं जहाँ पे ये पहले दोस्ती का हाथ रख सकते हैं आपके सामने, और फिर धीरे 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 आपके दिल में जगह बनाने की कोशिश करेंगे। ये जो भी पर्सन है, चाहे कोई नया पर्सन हो, कोई पुराना पर्सन हो, लेकिन ये आपके लाइफ में दोस्ती से शुरुआत करना चाहते हैं। ओके, व्हाई इज विजडम हियर? Why is wisdom here? Divine, please clear message दे और बताए why is wisdom here? Past and priorities. Okay, priorities का कार्ड है। देखो, क्या हुआ है ना, आपके पर्सन ने पास्ट में आपको कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं दी, कभी भी वो वैल्यू आपको नहीं दे पाए हैं जो आप डिजर्व करते हो, या जो आपने एज अ पार्टनर एक्सपेक्ट करी होंगी अपने पार्टनर से। उन्होंने वो इम्पोर्टेंस आपको नहीं दी, आप इनकी लीस्ट प्रायोरिटी रहे हो। आपने हमेशा इस इंसान को पहली प्रायोरिटी बनाई है अपनी, लेकिन इन्होंने आपको हमेशा आखिरी प्रायोरिटी बनाया अपनी लाइफ में। मे बी उन्होंने अब किसी और को आपके ऊपर रखा, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, करियर हो, कुछ और हो सकता है, कोई और हो सकता है। लेकिन अब ये पर्सन सीख चुके हैं अपनी पास्ट की गलतियों से। ये पर्सन अब सीख चुके हैं कि आपको नंबर 1 प्रायोरिटी अपनी लाइफ में बनाना है, या फिर अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज़ को थोड़ा सा चेंज करना है। तो ये आपके लिए अच्छी बात है कि अब ये पर्सन समझ चुके हैं, जान चुके हैं, अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा। ये तो बहुत ही बड़ी अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है। ऑनेस्टी की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज ऑनेस्टी हियर? ऑनेस्टी को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है रिलीज, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है ह्यूमिलिटी। यस, मुझे ऐसा लगता है कि अब ये पर्सन आपके साथ ऑनेस्ट रहना चाहते हैं, क्योंकि पास्ट में इन्होंने मे बी आपसे झूठ बोले या मे बी उतने ऑनेस्ट नहीं रहे आपके साथ, प्रॉमिस किए लेकिन उसको निभाया नहीं। ये भी एक तरह की चीटिंग ही है, राइट? किसी को प्रॉमिस करना एंड उन प्रॉमिसेस को ना निभाना, किसी को सपने दिखाना एंड उन सपनों को तोड़ना, ये भी तो गलत है। तो आपके पर्सन अब आपके साथ ऑनेस्ट रहेंगे, रहना चाहते हैं रादर। तो बेसिकली उनके अंदर जो भी नेगेटिविटी है, बुरी आदतें हैं, बुरी सोच है, जो उनको आपसे दूर करती है, या जो पास्ट में जिस भी चीज़ ने आपको हर्ट किया है या आपके रिश्ते को ख़राब किया है, ये उन सारी चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं अपनी सिस्टम से, अपनी लाइफ से, ताकि वो देखो क्या है ना, चाहे आप किसी के साथ लाइफ में रहो ना रहो, लेकिन एटलीस्ट ह्यूमैनिटी आपको शो करनी चाहिए। आपको किसी के फीलिंग्स को हर्ट करने का, उनको दुख देने का कोई अधिकार नहीं होता है। आपके पर्सन अब आपको दुख नहीं देना चाहते। आप कह सकते हो उनके अंदर की जो इंसानियत है, बेसिक जो इंसानियत होती है, वो ये पर्सन कहीं ना कहीं उनके अंदर वापस आ रही है, कह सकते हो। फ्लाइट की एनर्जी क्यों है? बस फ्लाइट हियर क्यों है? फ्लाइट की एनर्जी यहाँ पे डिसर्नमेंट एंड इंटेग्रिटी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? ये इंसान अपने गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करता, फेस नहीं करता। ये कहीं ना कहीं भागने में बिलीव करता है, ये भागता है। कोई प्रॉब्लम आ जाए, ये आपसे बात करनी बंद कर देते थे। कोई प्रॉब्लम आ जाए, ये आपका हाथ छोड़ देते थे। ये फ्यूचर को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं रहते थे। तो भगौड़े काइंड ऑफ पर्सन रहे आपके पर्सन, हमेशा पतली गली से निकल लो, यही इनका एटीट्यूड रहता है। बट अब ये सोच समझ के करेंगे जो भी करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान के अंदर एक, कहते हैं ना कि देखो, हर इंसान को ऐसा लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ बहुत सही कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप दूसरों के नज़रिए से देखोगे वो चीज़ गलत हो सकती है, ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर जनरली वो चीज़ गलत हो सकती है। लेकिन हमेशा हमें लगता है हम सही है,
आपके पर्सन को आज तक ऐसा लगता था जो भी वो कर रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, जो भी एक्शन ले रहे हैं वो सही है, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि इस पर्सन को अब सही गलत की समझ आ चुकी है, और सबसे बड़ी समझ उन्हें ये आ चुकी है कि मुझे भागना नहीं है, मुझे फेस करना है, चाहे फिर फैमिली प्रॉब्लम करे, करियर का प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, मुझे भागना नहीं है इस रिश्ते से, ठीक है। और ये यही सही है, दैट इज़ व्हाट देयर अंडरस्टैंडिंग। मुझे लगता है आपके पर्सन बहुत सुधर गए हैं, बहुत ज़्यादा सुधर गए हैं। होप की एनर्जी क्यों है, फ्रीडम, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है सेटिस्फैक्शन। ओके, देखो एक चीज़ तो है कि अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपनी सेल्फिश मोटिव के लिए इस पर्सन ने, या अपनी फ्रीडम के लिए इस इंसान ने आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया, आपसे बात करनी बंद कर दी, आपको छोड़ दिया, अकेला कर दिया, एंड अब उनको डर भी लग रहा है कि इतना सब करने के बाद, इतनी सब भसड़ मचाने के बाद, क्या पता आप उनको एक्सेप्ट ही ना करो, क्या पता अब आप आगे बढ़ गए होंगे या आपका माइंडसेट चेंज हो गया होगा। सो वो बहुत डरे हुए भी है, लेकिन होप नहीं खोई है इस इंसान ने, बहुत होपफुल है। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी मोर। मैं थोड़े से मेरे हैंड रिटन मैसेजेस में से निकालती हूँ, देखते हैं कि क्या कुछ फील कर रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए इस वक्त। लेट्स सी, ये मेरे पर्सनल लिखे हुए मैसेजेस हैं। ओके, सबसे पहला जो मैसेज है वो है नार्सिसिस्टिक। ओके, व्हाट मोर? आई हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट आर मोर इम्पॉर्टेंट। मैं अपने करियर पे अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहा था। तुम्हारी प्रायोरिटी मैं कभी नहीं रहा आज तक। ओके, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ये सारी जो एनर्जी है ना, ये पास्ट की है। लॉस्ट ऑल होप्स दैट यू विल टेक मी बैक, एंड तो हम दोनों को अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। कुछ प्लेन कार्ड्स भी है यहाँ पे गाइज, इसलिए मैं रख रही हूँ वापस। मैंने सब भगवान के हाथ में छोड़ दिया था, छोड़ दिया है। अब मन करता है अभी बात कर लूँ, लेकिन डर लगता है। ओके, रिवेंजफुल, दे लिटरली स्टॉप मी फ्रॉम यू। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, मैं ही गलत था। मेरी नाराजगी तुमसे नहीं अपने आप से है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है, हर पल मेरे जहन में तुम्हारे ख्याल होते हैं। ओके, सो लेट्स इन एक एक कार्ड को क्लैरिफाई करते करते हम बात करेंगे। ओके, आई एम यूजिंग दिस डेक टू क्लैरिफाई। ओके, नार्सिसिस्टिक की एनर्जी क्यों है? वाई इज नार्सिसिस्टिक हियर? क्यों है नार्सिसिस्टिक की एनर्जी? क्यों है यहाँ पे नार्सिसिस्टिक की एनर्जी? सोलमेट्स एंड ओनली यू। देखो एक टाइम पे डेफिनेटली ये पर्सन नार्सिसिस्ट क्वालिटीज़ रख रहे होंगे। अब मुझे मत पूछना नार्सिसिस्टिक क्या होता है, आप गूगल कर सकते हो। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी इस पर्सन की रही है पास्ट में, और ये उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन आपके प्यार ने इनको बदला है, क्योंकि मुझे नहीं लगता ऐसा प्यार इनको कभी हुआ है किसी के लिए। ओके, ऐसी अटैचमेंट, इतनी फीलिंग्स, इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स मुझे नहीं लगता इस पर्सन ने कभी किसी के लिए फील करी है। सो यू आर अ सोलमेट टू दिस पर्सन डेफिनेटली, और आपने बदला है। एक नार्सिसिस्ट को आपने एक लवर, ट्रू लवर बना दिया है। ओके, आई हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट आर मोर इम्पॉर्टेंट। ओके, आई हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट आर मोर इम्पॉर्टेंट। रिग्रेट्स एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप। यस, इस पर्सन को बहुत रिग्रेट है कि पास्ट में उन्होंने आपको प्रायोरिटी नहीं दी, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझी। मेरा मानना यही है, ये मैं कई रीडिंग्स में बोल चुकी हूँ इससे पहले भी, मेरी मिस्टिक हिंदी टैरो पे भी मैं ये चीज़ बोलती रहती हूँ। जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हो ना, या नॉट, मैं शादी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं शादी के पहले भी की बात कर रही हूँ। जब आप किसी के साथ एक रिलेशनशिप बनाते हो, जब आप उन्हें बोलते हो यू मेक देम इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ, या जब आप उनको आई लव यू बोलते हो, तब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उसके साथ। आप ऐसा नहीं बोल सकते अपने पार्टनर को कि मेरे ऊपर मेरे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे ऊपर मेरे करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं तुम्हें नहीं झेल सकता या मैं तुम्हें नहीं लेके जा सकता आगे। ये बहुत ही
कावर्ड लोगों की, मतलब बहुत ही वीक लोगों की आदत होती है ऐसा बोलना और भागना वहाँ से, उस सिचुएशन से। आपको बैलेंस करना आना चाहिए, और अगर आपसे नहीं निपटी है, रिश्ता नहीं निपटा है, तो आपको जाना ही नहीं है ना उस रिश्ते में। आप जा ही क्यों रहे हो उस रिश्ते में अगर आप उसको निभा नहीं सकते हो? दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को रिग्रेट हो रहा है कि जितनी इंपॉर्टेंट उनकी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, उन्होंने उसके लिए इस रिश्ते को बहुत ही टॉक्सिक बना दिया। वो बैलेंस भी कर सकते थे। ठीक है, मैं अपने करियर पे अच्छे से फोकस नहीं, यस मुझे लगता है उनका करियर बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी उनकी रही है हमेशा से ही। चलिए देखते हैं। लॉस, सैडनेस, क्रॉस रोड। देखिए, मुझे ऐसा लगता है इनका करियर बहुत ही बड़ा एक इशू रहा है। मे बी इन्होंने आपको ऐसा बोला होगा कि मैं अपने करियर पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ तुम्हारी वजह से, या मैं अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, मेरे ऊपर मेरी फैमिली की जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर मेरे करियर की जिम्मेदारी है। पास्ट की बात हो, पास्ट में इन्होंने ये चीज़ डेफिनेटली जताई होगी या बताई होगी आपको, एंड अब उन्हें वही चीज़ें खा रही है लिटरली, क्योंकि उन्होंने आपको अपने आप से दूर तो कर दिया किसी भी रीज़न से, चाहे करियर हो, फैमिली हो, लेकिन अब उन्हें बहुत लॉस फील हो रहा है, आपको खो दिया है ऐसा महसूस हो रहा है, इस पर्सन को बहुत सैड फील कर रहा है, एंड अब वो दोराहे पे है। मैं अभी ये नहीं बोल रही हूँ कि उनको अपना करियर पे फोकस नहीं करना है या उनकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई है, अभी उनको सडनली अपना करियर नहीं चाहिए, उनको सब चाहिए, लेकिन अब उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि अब हाउ टू गो अबाउट इट, कैसे करूँ मैं चीज़ों को ठीक। तुम्हारी प्रायोरिटी मैं कभी नहीं रहा आज तक, ऐसा क्यों कह रहे हैं? तुम्हारी प्रायोरिटी मैं कभी नहीं रहा आज तक, ऐसा क्यों कह रहे हैं? मिररिंग एंड सैक्रिफाइस। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इनको ना आपसे बहुत सी शिकायतें रही है, ओके, और मुझे ऐसा नहीं लगता ये उनकी ही शिकायतें हैं, ये आपकी भी शिकायतें रही है उनसे कि तुम मुझे अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाते, और सच में मुझे लगता है कि आपको कभी भी इस पर्सन ने अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाई है, जो मैंने अभी भी बोला, भी रीडिंग करते वक्त ही मैंने बोला कि इस पर्सन ने आपको अपनी प्रायोरिटी कभी नहीं बनाया। हाँ, आपने ज़रूर उनको प्रायोरिटी बनाया, लेकिन उन्होंने आप पे हमेशा ये ब्लेम डाला है कि तुम मुझे अप्रिशिएट नहीं करते, तुम मुझे अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाते, तुम्हारे लिए तो तुम्हारे दोस्त इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए अपनी फैमिली इंपॉर्टेंट, लेकिन उल्टा था ये, उन्होंने आपको कभी भी प्रायोरिटी नहीं बनाया। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अब इस पर्सन का माइंडसेट ऐसा हो गया है कि ठीक है, तुम्हारी जो प्रायोरिटी है, मतलब आपकी ये माइंडसेट हो गई है, आपने ऐसा कर दिया कि ठीक है, तुम्हारी प्रायोरिटी वो लोग है ना, तो रखो उनको, तो आपने अपने प्यार को कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस कर दिया, ऐसा मैं कह सकती हूँ। ठीक है, जहाँ तक कि मुझे दिख रहा है। लॉस्ट ऑल होप्स दैट यू विल टेक मी बैक, ये कार्ड यहाँ पे क्यों है? लॉस्ट ऑल होप्स तो इन्होंने डेफिनेटली खो दी है आपको लेकर, लेकिन अभी शादी करना चाहते हैं आपके साथ। उनको पता है कि अब आपका दिल जीतना, आपका ट्रस्ट जीतना बहुत मुश्किल होगा, आपके दिल में जगह बनाना बहुत मुश्किल होगा। अब मे बी आपके आसपास बहुत लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, तो उनको पता है कि कंपटीशन बहुत है या कन्फ्यूजन बहुत है, आप दोनों के बीच में बहुत अनक्लैरिटी है, लेकिन दे वॉन्ट टू फाइंड अ वे, वो एक रास्ता ढूंढना चाहते हैं इन सब के बीच, और वो शादी करना चाहते हैं। देख रहे हो आप, आयरनी देखो, इस पर्सन के अंदर होप नहीं रही है, लेकिन वो शादी करने की सोच रहे हैं आपके साथ। ओके, हम दोनों को अपने अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। मैं बोल रही हूँ, करियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है इस पर्सन के और आपके रिश्ते में। यस, मुझे लगता है बहुत अच्छे से चल रहा था आपका रिश्ता, बहुत सही चल रहा था, लेकिन ये पर्सन इतना ओवर थिंकिंग करने लग गए, या मे बी किसी ने इनको ट्रिगर किया होगा और इन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, या इन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया कि तुम इस पर ध्यान दो, तुम इसको प्रायोरिटी दो, या मुझे इस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड देन दे चेंज्ड, और ये चेंजेस बहुत सडन थे। अब मुझे पता है, मैं एग्जैक्टली ये चीज़ बता सकती हूँ आपको कैसा फील होता है जब कोई आपको बहुत बड़े बड़े सपने दिखाता है, बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा आपके पीछे पागल होता है, और एकदम से वो अपनी एनर्जी जब वापस ले लेता है। आई नो एग्जैक्टली हाउ इट फील्स, सबने ये लाइफ में अपनी एक्सपीरियंस किया है, और आई कैन अंडरस्टैंड इस पर्सन का बदला हुआ रूप आपके लिए कितना ज़्यादा ट्रॉमेटिक रहा होगा, मैं समझ सकती हूँ। ठीक है, मैंने सब भगवान के हाथ में छोड़ दिया है। केमिस्ट्री एंड बॉटम ऑफ द डेक में है ब्लैक मैजिक। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि
ये पर्सन भगवान में बहुत ज़्यादा मानते हैं। हो सकता है ये स्पिरिचुअल पहले नहीं थे और अब बन गए हैं, या पहले से ही स्पिरिचुअल थे, लेकिन डेफिनेटली इनको होप, देखो मतलब वही है कि होप भी खो रहे हैं, लेकिन भगवान के ऊपर विश्वास भी है कि सब कुछ एक टाइम पे ठीक हो जाएगा, क्योंकि उनको आपके साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री इन्हें फील होती है आपके साथ। लेकिन इनको भी ऐसा लगने लगा है कि मे बी किसी की नज़र लग गई है रिश्ते को, या किसी ने कुछ किया कराया है रिश्ते पे। तो अगर आपके मन में भी ये डाउट है कि कुछ ब्लैक मैजिक किया है किसी ने, कोई भी हो सकता है, आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम्स, हो सकता है किसी ने कुछ किया कराया हो आपके रिश्ते पे, और आपको भी अगर ऐसा लगता है तो मैं एडवाइस करूंगी कि आप एक बार टैरो रीडिंग करके चेक कर लो। और अगर निकला कुछ ऐसा तो उसके लिए रिचुअल्स भी करती हूँ मैं, या क्रिस्टल्स वगैरह भी है जो बहुत हेल्प करते हैं नेगेटिविटी का असर कम करने के लिए। ठीक है, मन करता है अभी बात कर लूँ लेकिन डर लगता है। सैक्रिफाइस ड्रीम्स। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को लिटरली पता है क्या मन कर रहा है, कि सब कुछ छोड़ दूं, चाहे वो फैमिली हो, करियर हो, कुछ और हो जिसके लिए उन्होंने आपको छोड़ा था, वो हर चीज़ को छोड़ने की सोच रहे हैं आपके लिए। इतना सीरियस हो गया है ये इंसान, क्योंकि ये दिन रात आपके बारे में सोचते रहते हैं, पागल हो गए हैं मतलब आपके पीछे, इनको कुछ सूझ नहीं रहा आपके सिवा। रिवेंजफुल की एनर्जी क्यों है? वाई इज रिवेंजफुल हियर? सरप्राइज एंड हैप्पीनेस। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन, एक टाइम ऐसा था जहाँ पे ये बदले की भावना रखते थे। मुझे नहीं पता लेकिन किस चीज़ के लिए बदले की भावना, इन्होंने आपके साथ इतना गलत किया और किस चीज़ का बदला लेना था इनको, आई डोंट नो। बट अब नहीं है, अभी आपको अपने बिहेवियर से सरप्राइज करना चाहते हैं। अब आपके लिए वो सारी चीज़ें करना चाहते हैं जिससे आपको हैप्पीनेस मिले। अब आपका हैप्पीनेस बहुत मैटर करता है इस पर्सन के लिए। दे लिटरली स्टॉप मी फ्रॉम यू। कौन स्टॉप करता है इनको? मुझे लगता है कोई हो सकता है इनके लाइफ में, देयर माइट बी समवन एल्स जो इनको रोकता है आपके पास आने से। मुझे नहीं पता कैसे रोकता है, क्योंकि अगर इनको कोई बोलता है उससे बात मत करो, और ये बात अगर नहीं करते तो ये सबसे बड़े बेवकूफ़ इंसान होगा कि अडल्ट होकर ये अगर किसी और की बातों में आ रहे हैं तो ये बेवकूफ़ इंसान है, निहायत ही बेवकूफ़ इंसान होगा। बट अगर इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, अलग तरीके से इनको रोक रहा है आपके पास आने से, चाहे फिर वो इनके कोई रिलेटिव हो या फैमिली में से कोई हो या कोई थर्ड पार्टी हो, तो मुझे लगता है आपको रीडिंग करानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है ये पर्सन जो बिहेव कर रहे हैं ना आपके साथ वो वैसे नहीं है। दे वेरी सेंसिटिव अबाउट यू। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, मैं ही गलत था। बहुत बड़ी हो गई है रीडिंग गाइज, आई नो, सॉरी फॉर दैट। ट्राई फॉरगेटिंग। यस, मुझे लगता है ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनकी गलतियों को भुला दें, और ब्रेकअप जो हुआ है उनकी गलतियों की वजह से उसको, मतलब आप ब्रेकअप ना करें उनके साथ, या फिर से पैचअप कर ले और उनकी सारी गलतियों को भुला दे, क्योंकि वो मान रहे हैं कि उनकी गलती है। मेरी नाराज़गी तुमसे नहीं, अपने आप से ही है। यस, देखो उन्हें पता है रिश्ता ब्रेकअप हुआ है या रिश्ता ख़राब हुआ है, अफेक्ट हुआ है, लेकिन वो अपनी गलती मान रहे हैं। उन्हें पता है कि गलती उनकी है और वो खुद से ही निराश है कहीं ना कहीं, बट वो अब गिव अप नहीं करेंगे। उनका बिल्कुल भी माइंडसेट नहीं है गिव अप करने का। एंड लास्ट कार्ड, हर पल मेरे जहन में तुम्हारे लिए ख्याल होते हैं। अबंडेंस। यस, मुझे ऐसा लगता है कि आप इनकी लाइफ में बहुत कुछ, बहुत जैसे होता है ना कि कोई इंसान जब हमारे लाइफ में होता है हम खुश भी होते हैं और हमारी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, वैसे ही हो आप इनके लिए। यू आर अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, यू आर अ सोर्स ऑफ अबंडेंस। मुझे लगता है कि ये पर्सन ने आपको लेकर जो थॉट्स है ना वो कहीं लिख के रखे हैं या अपने मन में छाप के रखे हैं। व्हेन दे विल टॉक टू यू, वो सारी बातें बताएंगे आपको लिटरली। ठीक है, सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग? थोड़ी लंबी ज़रूर हुई है, लेकिन मैंने ट्राई किया है कि मैं सारी क्लैरिटी दूँ आपको। ज़रूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।